भाइयों, एक कबीरदास जी का एक भजन आप लोगों के समक्ष सुनाने जा रहा हूँ। फिर उसकी व्याख्या करेंगे और उस भजन के मनोगत भाव, कबीरदास जी कहने का जो तात्पर्य है उसे समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले भजन सुन लीजिए। रस गगन गुफा में अजर झरे, रस गगन गुफा में अजर झरे, बिनु बाजा झनकार उठे, जहाँ समझ परे जब ध्यान धरे। रस गगन गुफा में अजर झरे, बिना ताल जहाँ कमल फुलाने, ते ही चढ़े हंसा केली करे। बिन चंदा उजी यारी दर से, जह जह हंसा नजर परे। 10वें द्वारे ताली लागी, अलख पुरुष जाको ध्यान धरे। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, कर्म भरम अग व्याधि टरे। कहे कबीर सुनो भई साधो, अमर होई कबहू न मरे। रस गगन गुफा में अजर झरे। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अब इसके अर्थ का बताने का प्रयास करूंगा। रस गगन गुफा में अजर झरे, इस पथ का जो पथिक है, भगवान का प्रत्यक्ष जो दर्शन करना चाहता है, जो भगवत पथ का पथिक है, कबीरदास जी महाराज भी यही कहना चाहते हैं। उनके हर दोहे के लास्ट में एक कहा जाता है, कहे कबीर सुनो भई साधो, अमर होय कबहू न मरे। उनका कहने का तात्पर्य, जो मतलब है, उस सबके समझ में नहीं आता है। साधो मतलब साधक, जो साधना पथ पे है, जो साधन कर रहा है, भगवान के प्रति उसका जो निश्चल जो प्रेम है, जो भगवान को प्राप्त करना चाहता है, उन्हें पाना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, उनके लिए ये बात है। और उस मार्ग पर चलने पर जो जो अनुभव होता है, वही साधकों को निमित्त बना करके उन्होंने समझाने का प्रयास किया है। जो साधन भजन से विमुख हैं, ये बात उनके समझ में नहीं आएगी, वो समझ सकते नहीं, उनको कोई समझा सकता नहीं। क्यों? क्योंकि उनके समझ से बाहर है। तो आ जाते हैं इस भजन के टॉपिक पे। रस गगन गुफा में अजर झरे। भगवान के प्रति भक्त ज्यों ज्यों आगे बढ़ता है, त्यों त्यों भगवान में तल्लीन होने की स्थिति उसकी बढ़ती चली जाती है। वो तल्लीनता इतनी बढ़ जाती है। रस गगन, ये जो गगन है, आकाश मंडल, ये जो खाली स्थान सर जो होता है, उसके अंदर एक आकाश है। जो नाक के ऊपर का जो स्थान होता है, वो गगन बोलते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरे, मतलब उस ज्ञान गुफा जो सर के ऊपर की जो भाग हैं, वो आकाश है। वहां से गुफा है, एक तरह का गुफा
वो साधन पथ पे जो चलते हैं साधक, तो चल करके उस गुफा के तक पहुंचते हैं। तो उन्होंने बताने का प्रयास किया है, वहां से अजस्र, वहां से रष्ट पकता है, ज्ञान का रष्ट पकता है। अजस्र, अजस झरे, वहां बाजा नहीं है, झनकार, बिन बाजा झनकार उठे, वहां किसी तरह का बाजा नहीं है, लेकिन एक ध्वनि है, झनकार है। वो साधक जब वहां चित्त को जोड़ता है तो वो समझ में आता है। जब वो ध्यान लगाता है, समुझी परे जब ध्यान धरे, वो तभी समझ में आता है जब वो साधक वहां ध्यान लगाता है। बिन ताल जहां कमल फुलाने, तेहि चढ़ हंसा केली करे। बिना ताल का तो कमल होता ही नहीं है। ताल में ही कमल खिलते हैं, लेकिन कबीरदास जी महाराज का जो कहना है, वहां ताल नहीं है, कमल फुलाने। एक शरीर के अंदर है हृदय कमल, हृदय कमल है, ताल तो नहीं है लेकिन हृदय कमल है। जब हृदय में, हृदय से जब उसकी संगत होती है, भगवान हृदय में ही विराजमान होते हैं। तो तेहि चढ़ हंसा केली करे, वो जो ध्यान की जो मनोवृत्ति है, ध्यान की जो अवस्था है, वहां जब पहुंचती है, हृदय में पहुंचती है, तो मन जो है केली करने लगता है, नाना प्रकार के दिव्य दर्शन होने लगते हैं। और दूसरी लाइन है, बिन चंदा उजियारी दर से, जहां जहां हंसा नजर पड़े। वहां बिन चंदा मतलब वहां किसी भी प्रकार का रोशनी का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखता, लेकिन वहां उजियारी है, इतना उजाला है, इतना उजाला है, जहां जहां उसकी नजर पड़ती है, मन वहां अपने को एकदम भगवान में तल्लीन पाता है। जहां जहां उसकी नजर पड़ती है, सब जगह भगवान को ही पाता है। दूसरी लाइन है, दसवें द्वारे ताली लगी, अलख पुरुष जको ध्यान धरे। शरीर में 9 द्वार हैं, लेकिन एक द्वार ऐसा भी है जहां ताली लगी है। 9 द्वार तो मनुष्य को दिखाई देता है, लेकिन 10वां द्वार जिसको सहस्त्रार्थ बोला जाता है, वो सर के ऊपर होता है। वहां वही योगी जन, वही साधक पहुंच पाते हैं जिसका मन भगवान ने पकड़ लिया है। अलख पुरुष जको ध्यान धरे, स्वयं भगवान ही उसका ध्यान रखने लगे, उसका योगक्षेम वहन करने लगे, वही उसे जान पाता है। और दूसरी लाइन है, काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। ऐसी अवस्था वाले योगी के पास काल नहीं आता है। काल मतलब वो समय से परे हो जाते हैं, समय की सीमा से परे हो जाते हैं, क्योंकि वो संसार में नहीं विचरता, संसार में रहता है लेकिन संसार में नहीं, वो समय से परे चला जाता है, आत्मा में विचरण करता है, आत्म स्वरूप में विचरण करता है। जब आत्म स्वरूप का जब बोध हो जाता है, काम क्रोध मद लोभ सारे तरह के विषय नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। उनकी अवस्था 5 साल बच्चे की तरह हो जाता है। बच्चों को क्या मालूम है आग पानी, सामने सांप भी रखे गए वो भी पकड़ लेगा। तो वहां सब तरह के विषय विकारों का समापन हो जाता है, जल जाते हैं। अब आ जाइए
5वीं लाइन में, जुगन जुगन की तृषा बुझानी, करम भरम अध व्याधि डरे। ऐसी अवस्था वाले योगी, ऐसे अवस्था वाले साधक, अब युगों युगों का जो अतृप्ति थी, जो प्यास थी, जो तृष्णा थी, वो सदा सदा के लिए बुझ गई। करम भरम मतलब क्या करना है, किसी भी तरह के उनके जीवन काल में अब किसी भी तरह का भरम नहीं है। वो सत्य के स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, संसार में ही रहते हैं, लेकिन वो दिखाई भर देते हैं, वो अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहते हैं। अब उनके लिए न कोई कर्म रह गया है, न कोई धर्म रह गया है, न अग है, न व्याधि है। वो अब सभी अग व्याधियों से ऊपर उठ चुके हैं। उनकी साधना इतनी ऊंची चली गई है, अब उनके व्याधि छू भी नहीं सकती। और कहते हैं अंत में, कहे कबीर सुनो भय साधो, अमर होय कबहु न मरे। अंत में कहते हैं, साधकों को ही कहते हैं और अन्य किसी को नहीं। संसार में उलझे हुए, काम क्रोध मद लोभ में उलझे हुए मनुष्यों के लिए उनकी ज्ञानानुभूति है ही नहीं। वो सिर्फ साधकों को ही निमित्त बना करके उन्होंने सारी बात बताई है। कहे कबीर सुनो भय साधो, अमर होय कबहु न मरे। उस अवस्था वाले योगी, अवस्था वाले साधक अमर हो जाते हैं, उनकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो आत्म स्वरूप, आत्मबोध में स्थित हो जाते हैं। जो सत्य स्वरूप आत्मा है, उसमें हर समय उनकी स्थिति बन जाती है। ये मैंने आपको बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है। कहीं त्रुटि हो उसे आप क्षमा कर दें। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।